नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। एक नजर उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। कल निगम मंडलों में नियुक्ति की लिस्ट जारी हो सकती है, जिस पर लिए गए कई दावेदार नजर लगाए बैठे हुए हैं। वहीं आज 15 संसदीय सचिव सरकार का हिस्सा बन गए तो कैबिनेट ने शिक्षा कर्मियों को बड़ी सौगात दी और गोधन योजना पर भी बड़ा फैसला हुआ। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है तो लाल आतंक को एक बार फिर से झटका लगा है। अब तक मेहरबान मॉनसून अब आफत का शक्ल लेने लगी है और इन तमाम बड़ी खबरों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो 18 महीने बाद कांग्रेस सरकार में संसदीय सचिवों के रूप में बड़ी राजनीतिक नियुक्ति हुई। सीएम भूपेश बघेल ने 15 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर 15 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। चिंतामणि महाराज विधायक सांबरी, पारसनाथ राजवाड़े भटगांव विधायक, अंबिका सिंह देव विधायक बैकुंठपुर, चंद्रदेव राय विधायक बिलाईगढ़, द्वारकाधीश यादव विधायक ठल्लारी, गुरुदयाल सिंह बंजारे विधायक नवागढ़, इंद्र शाह मंडावी विधायक मोहला मानपुर, कुंवर सिंह निषाद विधायक गुंडरदेही, रश्मि आशीष सिंह विधायक तखतपुर, रेखचंद जैन विधायक जगदलपुर, शकुंतला साहू विधायक कसडोल, शिशुपाल सोरी विधायक कांकेर, यूडी मिंज विधायक कुनकुरी, विकास उपाध्याय विधायक रायपुर पश्चिम, विनोद चंद्राकर महासमुंद विधायक। वहीं शपथ ग्रहण के बाद ही संसदीय सचिवों को मंत्रियों के साथ अटैच कर दिया गया है। द्वारकाधीश यादव को शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ अटैच किया गया। विनोद चंद्राकर को टीएस सिंहदेव के साथ किया गया अटैच। चंद्रदेव राय को मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ, शकुंतला साहू को मंत्री रविंद्र चौबे के साथ अटैच किया गया। विकास उपाध्याय को मंत्री ताम्रध्वज साहू, अंबिका सिंह देव को गुरु रुद्र कुमार के साथ, चिंतामणि महाराज को मंत्री ताम्रध्वज साहू, यूडी मिंज को कवासी लखमा के साथ अटैच किया गया है। तो वहीं पारसनाथ राजवाड़े को मंत्री उमेश पटेल, इंद्र शाह मंडावी को मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ, कुंवर निषाद को मंत्री अमरजीत भगत के साथ अटैच किया गया और इसी कड़ी में गुरुदयाल सिंह को मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ तो रश्मि सिंह को मंत्री अनिला भेड़िया के विभाग में अटैच किया गया है। शिशुपाल सोरी मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ काम करेंगे। रेखचंद जैन को मंत्री शिव डहरिया के साथ अटैच किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने सभी को दी बधाई, कहा सभी संसदीय सचिवों को अनुभवी मंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वहीं सीएम ने कहा कि संसदीय सचिवों का होगा प्रमोशन, कांग्रेस की अगली सरकार में बनेंगे मंत्री। मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे। किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा में जवाब दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। जहां किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। एक, जो क्षेत्र में अपना पकड़ बना कर रखता है। दूसरा, जो प्रशासनिक कार्य है उसमें पकड़ बना लेता है। और तीसरा, जो विधानसभा है जिसके सदस्य चुन के आए हैं, वहां आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा हो। ये 3 प्रकार की विधाएं हैं जिसमें आपको पारंगत होना है। वहीं संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान जब संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जा रही थी तब कांग्रेस ने जोर शोर से इसका विरोध किया था। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी निशाना साधा। तो ये तो उस समय सोचना था उनको कि क्या गलत है और क्या सही है। तो केवल विरोध करने की राजनीति कांग्रेस ने की और उन सारे नीतियों को जो भाजपा ने किया है आज उसको अडॉप्ट कर रही है। राजनीतिक उथल पुथल जब मच गई पूरे देश के अंदर, कहीं न कहीं जाकर चिंता का विषय बन गया। संतुष्टिकरण की राजनीति के अंदर जब राजस्थान के अंदर हाहाकार मच गया, मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, तो छत्तीसगढ़ में रातों रात डिसीजन करना पड़ा कि हमारे को भी यहां संसदीय सचिव बनाना चाहिए। 15% का आरक्षण है, नियम है, एक्ट है, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। छत्तीसगढ़ के 90 विधायक हैं, 12 मंत्री बने,
ये 15 संसदीय सचिव बना रहे। ये आश्चर्यजनक बात है। रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी। विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक कल होगी। निगम मंडल की सूची जारी, तो वहीं विधायक दल की बैठक के बाद होगी सूची जारी। दोपहर 3 बजे तक सूची जारी होगी। और रायपुर से खबर, संसदीय सचिवों के बाद निगम मंडलों की नियुक्ति। निगम मंडलों में विधायक अरुण वोरा को मिल सकती है जगह। विधायक महेंद्र बहादुर, कुलदीप जुनेजा, चंदन कश्यप, विधायक भुवनेश्वर बघेल और दलेश्वर साहू के नाम भी लग सकती है मुहर। दूसरी सूची में करुणा शुक्ला, रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, बल्लू पाठक, शफीक अहमद, अजय अग्रवाल, शैलेश नितिन त्रिवेदी, छविंद्र कर्मा, मिथिलेश स्वर्णकार, तो वहीं सुभाष धुप्पड़ के नामों पर भी चर्चा लगातार चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, लगातार नाम भी सामने आ रहे हैं, न्यूज 18 भी लगातार नामों की चर्चा कर रहा है। ये जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या इन्हीं नामों पर मुहर लगना तय है या और भी कुछ नाम है अभी? देखिए, अब तक जो चर्चाओं में जो नाम है, लगभग इसी नामों पे मुहर लगना तय है, कमोबेश, अगर आखिरी वक्त तक अगर कुछ बड़े बदलाव ना हुए तो। लेकिन कुल मिला के रीनू, इन चीजों को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 18 महीने के सरकार के बाद जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि निगम मंडल का बंटवारा कब होगा या फिर संसदीय सचिवों की नियुक्ति कब होगी, उन तमाम अटकलों पर विराम तब लगा जब कल 15 संसदीय सचिवों के नाम का ऐलान कर दिया गया। और आज ये बात कह दिया गया इशारों में कि कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है 12 बजे से, और बैठक के बाद निगम मंडल की जो पहली सूची है वो जारी कर दी जाएगी, जिनमें विधायकों को शामिल किया जाएगा, कुछ नेताओं को शामिल किया जाएगा। और संभवतः जितने नामों का जिक्र किया जा रहा है या जितने नाम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि संभवतः ये भी संभव है कि उन सभी नामों के साथ एक सूची तैयार न हो, 2 सूची उनकी बनाई जाए। तो ये समझा जा सकता है कि पहले 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाना और उसके बाद जो अगली जो सूची आनी है उसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि तकरीबन 6 विधायक होंगे जिन्हें निगम मंडल में स्थान दिया जाएगा। तो इन तमाम चीजों का संदेश समझना होगा कि वर्तमान में जिस तरह से आज निगम मंडल की सूची के लिए इशारा किया गया, विधायकों को महत्व दिया जा रहा है, बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में क्या कुछ संदेश हो सकते हैं। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में साफ तौर पर कहा है कि ये युवाओं की टीम है, आने वाले समय में इनके नेतृत्व में न केवल चुनाव लड़ा जाएगा बल्कि कांग्रेस की जब अगली सरकार बनेगी तो इन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। तो समझा जा सकता है कि नेतृत्व को लेकर जो 2013 में जो कांग्रेस के पास एक नेतृत्व का जो वैक्यूम हुआ था, उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए भूपेश बघेल जो बतौर मुख्यमंत्री आज उन्होंने जो एक पहला दांव चला है, वो आने वाले समय में जरूर इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में निगम मंडल की सूची को लेके थोड़ी सी धड़कनें उन तमाम दावेदारों की तेज है जिनके नाम कल शामिल हो या फिर जो अगली और तीसरी सूची में जिनके नाम आ जाएंगे। बिल्कुल अवधेश, यहाँ पर बीजेपी पहले बोल चुकी है कि अब कांग्रेस सरकार बीजेपी को कॉपी कर रही है संसदीय सचिवों की नियुक्ति करके। और आज ही का बयान है जब कहा यह जा रहा है कि इतना बड़ा प्रदेश है ही नहीं, जितनी सारी नियुक्तियां हो रही हैं, 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, लेकिन संविधान में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि संसदीय सचिवों की संख्या क्या होगी। जरूर यह तय है कि मंत्रिमंडल का जो आकार होगा वो कुल विधानसभा सीटों के 15% होगा। संसदीय सचिव को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और सरकार ने जो कोर्ट के निर्देशानुसार जो नए बदलाव के साथ जो संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है कि उन्हें मंत्री का पावर नहीं होगा, जो पिछली सरकार में देखने को मिला था कि गाड़ी, बंगले, मंत्रालय में कमरे सहित जो तमाम जो सुविधाएं मिली थी, वो इस बार जो संसदीय सचिव बनाए गए उन्हें इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं होगी। तो स्वाभाविक है रीनू, अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है और विपक्ष राजनीति करेगी, क्योंकि राजनीति करने के लिए और विपक्ष की तरफ से सवाल पूछने के लिए जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है। और ये कम से कम अभी तो 3 साल ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए सरकार की चाहे कोई भी योजना हो, कोई भी कदम हो, उस पर राजनीति होना स्वाभाविक है। ये बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति तो होगी, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं तो हर निर्णय पर सवाल तो खड़े होंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश।
तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विवरण के लिए और अगली खबर का रुख करते हैं। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा कर्मियों के सम्मेलन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। 2 साल की सेवा पूरी करने वालों को संविलियन मिलेगा। 1 नवंबर 2020 से शिक्षा कर्मियों का संविलियन होगा। 16,000 से ज्यादा शिक्षा कर्मियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने गोबर खरीदी की दरों पर भी अपनी मुहर लगाई है। सरकार अब 1.5 रुपए की बजाय परिवहन व्यय सहित 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसके अलावा 75 लाख रुपए तक मूल्य के मकान और फ्लैट्स बेचने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी गई है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया। छूट 31 मार्च 2021 तक मिलेगी। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद और इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन होगा। अनुकंपा नियुक्ति, जमीन के पट्टे और CGPSC से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। रूप से गोधन न्याय योजना जो हम लागू करने जा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। गोबर की कीमत जो हम लोगों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 1.5 रुपया तय किया था, उसको परिवहन सहित 2 रुपया किया गया और किस तरीके से उसको गोठान में लाया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोग कैसे उसको वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे, गोठान समितियों का फंक्शन क्या होगा और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम करेंगे ताकि उसमें कोई किसी को लेन देन की तकलीफें ना हो। और उसके लिए जो निरंतर खर्च करने की बात होगी, 10,000 रुपया प्रति गोठान समिति तो हम दे ही रहे हैं। अभी वहां शेड बनाने के लिए तत्काल राशि स्वीकृत की जा रही है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण मसला ये था। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना को लेकर कहा है कि आंकड़े जरूर कुछ बड़े हैं, लेकिन डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम ने गोदान योजना को मील का पत्थर साबित होने की बात कही। वहीं अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद जताई। साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं पड़ा। आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचे, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोने का काम करें, बराबर दूरी को मेंटेन करें, तब इससे लड़ पाएंगे। कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला, पूरी दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। आपकी तालियों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। हमें पूरा विश्वास है इस साल फसल भी अच्छी होगी, रकबा भी बढ़े हैं, किसान भी बढ़े हैं। तो अगले साल जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि है उसमें भी वृद्धि होगी, तो उसका लाभ भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। औद्योगिक उत्पादन भी जहां हो रहे हैं, वहीं हमारे व्यवसायिक गतिविधि भी संचालित हो रही है। और इस साल ट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर पा रहे एजेंसियां, कितने सारे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मोटरसाइकिल में उतनी ही बिक्री हुई है। इस साल आप देखेंगे ये जून के त्रैमासिक में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री फीस ज्यादा मिला है। ये सब बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नीति कांग्रेस ने अपनाई, कांग्रेस की नीति को हम लोगों ने पालन किया है, उसके कारण से अर्थव्यवस्था हमारे सभी वर्ग के जेबों में जहां पैसा पहुंचाने का काम किए हैं। और वक्त एक ब्रेक